वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है अतुल राज और मैं निकल चुका हूँ अपने कंटेंट को खोजने के लिए, जैसा कि हर ब्लॉगर करता है। और आज मैं यहाँ आया तो इस जगह पे मुझे एक बड़ा विचित्र केस देखने को मिला, जिसे मैं आपके साथ साझा करूँगा। बड़ा अजीब सा केस था, भूत प्रेत से रिलेटेड था। और ये यहाँ पे मैं घूम ही रहा था कि इतनी देर में ये कांड हुआ। इससे पहले आप देखिए हमारे गांव में क्या हुआ, ये वीडियो में। क्या कलयुग आ गया है, अजीब अजीब से केस पकड़े जा रहे हैं। अभी बच्चों ने बताया कि ये बंदर अपनी बंदी के साथ खेत में पकड़ा गया और बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बोल रहा है कि जो करना है कर लो। बच्चों ने बताया कि ये कह रहा है कि एक बार फोन कर लेने दो, फिर मैं सबकी हेकड़ी दिखाता हूँ। इतने में मैंने कहा भैया एक फोन मिला दिया जाए इसका। तुरंत कॉल कर। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। बुलाना तो बुला, किसको बुलाने तो बुला। और सामने से इनका दोस्त जो गहरी नींद में। अरे इनकी रोज की पड़ी है नंदियाबाजी, हम रोज इनके लिए मार करी क्या मरो। आज का ये कांड खत्म ही हुआ था कि दूसरे कांड की वारदात आपके सामने। ये जो मनुष्य बीच में लेटा हुआ है, अभी तो ये देखने में बहुत शांत लग रहा है, लेकिन पता नहीं अचानक इसके शरीर में कुछ बेचैनी हुई। इसने बताना चाहा, हम लोगों ने उसे नजरअंदाज किया। उसने बताया कि ये दिल के पास ऐसा लग रहा है कि कोई दिल उठा रहा है। उठाता है बैठता है, उठाता है बैठता है। कि आंखें बंद हुई और आंसू धोकर लेट गया। हमें लगा कि अभी ये शांत हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ा ही था कि अचानक इसकी आवाज बदल गई। उसने बोला कि बीड़ी लो, बीड़ी 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 दो तब बताओ। मैं आवाज से तो ये बूढ़ी औरत की आत्मा लग गई। बहुत ही अद्भुत दृश्य था, देखने में कॉमेडी शो लग रहा था, काफी मजा आ रहा था। मैं भी इसको रिकॉर्ड करने में पूरा आनंद ले रहा था। ऐसा आनंद पूरा वीडियो में इसी पे शूट कर लूं, लेकिन क्या करूं, मजे के आगे मैं सब कुछ भूल चुका था। इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था मानो पागल खाने से छूट के कोई आदमी भाग आया हो यहाँ। सभी लोग कह रहे थे कि इस पे कोई साया है। जो पीछे लेटे हुए हैं ये जिन्नों को झाड़ने में माहिर है। तो इन्होंने कहा कि मैं अभी इसका इलाज करता हूँ, और ये अपनी औषधि लेने के लिए पीछे चले गए। पीछे देखिए अपनी औषधि लेने गए, और फिर ये से देखा नहीं गया तो मैंने आंखों में चश्मा लगा लिया और मेरी हंसी निकल गई, जो शायद इस आत्मा को मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझसे कहने लगी, ये देखकर जिन्नात वाले बाबा ने कहा अभी इसकी हेकड़ी साफ करता हूं मैं। आत्माधारी जीव हंसने लगा बाबा की बात सुन। बाबा की बब्बाई देखकर इसको भी हंसी आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बराबर हंसे जा रहा था और एटीट्यूड दिखाया जा रहा था। ये भैया ने अपने पॉकेट से कुछ सामान निकाला, जिससे इसे थोड़ा सा डर लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा माफ़ नहीं किया जाएगा। भैया ने पीछे से एक जड़ा, मुझे काफ़ी आनंद आया। मैंने कहा आप देखना तुम्हारा क्या होता है। तुम्हारा तो ये बाबा जी एक ही झाड़ फूक में सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने कहा बाबा एक मंत्र मारा जाए। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। मैंने कहा इसके ऊपर मंत्र मारो, जिन्नात इसके अंदर से निकालो। तो इसने कहा बाबा जो करना है कर लो, तुम्हारे जैसे बहुत बाबा है। बाबा जी ने एक जोरदार मंत्र मारा और उसने दिल टूटे हुए आशिक की तरह अपना दिल जोड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मासूका ने गिफ्ट दिया हो अपने आशिक को। वैसे ही बिल्कुल संभाल के उसने गिफ्ट को रखा
और सामने बैठे हुए बाबा से पूरा मजा ले रही थी आत्मा। बराबर हंसे जा रही थी, बाबा भी उसकी बात पे हंसने लगे। मैंने देखा कि माहौल थोड़ा और गर्म हो रहा है, तो मैंने कहा बाबा इसके लिए कुछ और उपचार किए जाए ताकि इस भाई को इस आत्मा से जल्द छुटकारा मिल सके। बाबा जल्दी से गए और अपनी मूत से भरी हुई पिपिया जो उन्होंने 20 वर्षों तक इकट्ठा किया था उस आत्मा को पिलाने के लिए व्यवस्थित करने लगे। वो जल्दी से ग्लास वगैरह ढूंढने लगे ताकि इस आत्मा को दिया जा सके और आत्मा पे पूरी तरीके से विजय प्राप्त की जा सके। बाबा ने कुछ इंतजाम करके रखा और आत्मा को बोला ये अमरस है, इसको पी लो। आत्मा ने उसे ढकोल लिया और बोली आहा टमाटर बड़े मजेदार। उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा नींबू चाट के जूस पिला दो। आत्मा के ऐसे बर्ताव को देखकर मैंने सोचा कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। आत्मा ने कहा ऐसे कुत्ते को मारकर मेरे लिए भोजन की तैयारी की जाए। मैं ऐसे कुत्ते रोज खाता हूँ, ये मेरा नाश्ता होता है। मुझे लगा ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैंने हंसते हुए उसकी बात को टाला, लेकिन अंदर से मैं डर रहा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि कहीं ये आत्मा मेरे पीछे न पड़ जाए। फिर मैंने देखा कि वो मुझे गौर से देख रही है और घूरते हुए हंस भी रही है। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया, कहा भगवान आज अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं आज के बाद कसम खा रहा हूँ केवल कथा भागवत ही सुनूंगा। और इनके भाई ने यह भी बताया कि आत्मा लोगों को परेशान बहुत करती है। मैंने कहा आज छोड़ दो भगवान, आज से भक्ति शुरू। और मैंने शाम से ही भागवत सुनी अपने दोस्तों के साथ। दोस्त भी कहने लगे अब मत जाना ऐसी जगह पर ब्लॉगिंग करने। मैंने कहा अब केवल भक्ति की ब्लॉगिंग होगी और ऐसे ही कार्यक्रम ही मैं सुनूंगा। मैं काफ़ी सीरियस था क्योंकि आज बात जान पे आ गई थी। बगल वाले भैया भी कह रहे थे आज बच गए, नहीं तो आज तुम भागवत की जगह कहीं और होते। मैंने भी कहा कान पकड़े और कहा अब ऐसी भूत की ब्लॉगिंग मैं नहीं करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगले ब्लॉग में मिलते हैं अगर कोई आत्मा नहीं मिलती है तो। बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर मन करे तो किया करे तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। आपकी महान कृपा होगी। आपका अतुल राज चैनल है, व्लॉगिंग हो गई। सब्सक्राइब।